हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज कराटे ट्रेनिंग लेसन नंबर 6 में आप सीखेंगे कि सनबोन जुकी किस तरह से करते हैं, स्टेप में 3 पंच किस तरह से करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक कराटे लेवल की एक ट्रेनिंग है, एक कीहोन है। इसे किस तरह से करना है उसे ध्यान से देखिए और एक एक टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए। और जो डायरेक्ट आज लेसन नंबर 6 देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले लेसन से 5 लेसन तक के देख लें अगर वो सीखना चाहते हैं तो इसमें मैंने इतने डिटेल के साथ सिखाया है कि शायद कोई भी नहीं सिखा पाएगा। और एक एक बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक को हम करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन्हें वक्त लगता है। कुछ लोग एक बार में देख के समझ लेते हैं, तो हमें इस तरह से सिखाना है कि सभी लोग उसे कर सकें, सभी टेक्निक को समझ सकें। इस तरह बहुत बारीकी से जापानीज़ वर्ड में क्या कहना है, हिंदी में क्या कहना है, किस तरह से उस टेक्निक को करना है, इस तरह से हम डिटेल में आप लोगों को सिखा रहे हैं। अभी हम बेसिक से आ रहे हैं, स्टांसेस क्या होता है, पंच किस तरह से बनाना है, किस तरह से करना है, फिर एडवांस पंच की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम ब्लॉक्स करेंगे, किस तरह से कराटे में अलग अलग ब्लॉक किए जाते हैं। फिर हम इसके बाद करेंगे किक किस तरह से करना है, स्ट्राइक्स किस तरह से करना है, एल्बो स्ट्राइक्स वगैरह किस तरह से करना है, ठीक है, पाम हील स्ट्राइक किस तरह करना है, नाइफ हैंड स्ट्राइक, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं लगभग 30 लेसन का मैंने कहा था कि मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं अभी इधर खेत में हूँ। असल में मेरे घर का काम चल रहा है और काम चलने की वजह से मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि घर बन रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत ही बस ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहा हूँ कैसे भी वक्त निकाल करके, और काफ़ी बिज़ी चल रहा हूँ। इसलिए लिए मैं लेसन काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे और मैंने जैसे ही सिखाना शुरू किया वैसे ही मैं बिज़ी हो गया, तो वीडियोस काफ़ी लेट बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले लेसन में आपने सीखा ओइजुकी किस तरह से करना है, यानी स्टेप थ्रोइंग पंच किस तरह से करना है। और जो लोगों ने पहले से पूरे लेसन देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि सनबोन जुकी किसे कहते हैं। सनबोन जुकी जिसमें 3 पंच किए जाते हैं अलग अलग टारगेट पे, और 3 जो टारगेट होते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट, जैसे सोलर प्लेक्सस है, ठीक है, मिडिल लेवल, अपर के अंदर चिन होता है, और लोअर के अंदर हमारा या नाभि पे भी आप पंच कर सकते हैं, एब्डोमेन, ठीक है, पेट का नीचे वाला हिस्सा, एब्डोमेन पंच, या फिर पेट पर पंच करना, ठीक है। तो ये 3 पंच इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन 3 टारगेट पर अगर आप मान लीजिए किसी को पंच कर रहे हैं फेस पर, या सिर्फ आप मिडिल पंच कर रहे हैं, तो एक पंच में ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ढेर हो जाए, गिर जाए, या फिर वो घायल हो जाए, हो सकता है वो तुरंत ब्लॉक कर ले इसका, ठीक है। तो सनबोन जुकी जो होता है ये ऐसी टेक्निक होता है कि इसका सामने वाला कोई डिफेंस कर ही नहीं पाता है। अगर आपने सही टाइमिंग के साथ, सही स्पीड के साथ और सही डिस्टेंस के साथ अटैक किया तो 3 पंच का डिफेंस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है और सेल्फ़ डिफेंस में आप बहुत ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी बचकर निकल सकते हैं। पहले एक बार आपको रिमेंबर के लिए पहले एक बार आपको याद कराने के लिए मैं खड़े खड़े बता देता हूँ। इस तरह से खड़े हैं, सनबोन जुकी मतलब 3 पंच, कैसा, 1 2 3। अभी हमने प्रैक्टिस में क्या किया, अपर, मिडिल और लोअर, इसे कहते हैं सनबोन जुकी, मीन्स 3 पंच। अब आपको इसे स्ट्रीट फाइट में करना है, जब आपको कभी कहीं फ़ाइट करनी पड़ती है या आप टूर्नामेंट्स के अंदर भी है तब भी आपको स्कोर करने के लिए पंच करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ऊपर फिर मिडिल, यानी बीच में फिर नीचे, ज़रूरी नहीं है इस तरह से करना है। आपको अगर किसी से फ़ाइट करना है, फ़ाइट कर रहे हैं और अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, तो आप नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं, या 2 पंच सेंटर पे, 2 पंच मिडिल में एक ऊपर कर सकते हैं, या 4 पंच भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेल्फ़ डिफेंस में हम टेक्निक को हमारी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं, ना कि कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। तो ये होता है 3 पंच, 1 2 3। अब डिफरेंट कैसे करना है, 1 2 3, एक अपर 2 मिडिल। अब 1 2 3, 2 अपर 1 मिडिल, या 1 2 3 इस तरह से, या फिर 1 2 3, ठीक है, या फिर मिडिल मिडिल और लोअर, मिडिल मिडिल और अपर। इस तरह से भी आप अपने इस पंच को, सनबोन जुकी यानी 3 पंच को कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्पीड से अटैक करते हैं तीनों पंच इस तरह से, तो ये पंच जो है ये दिखाई नहीं देता है, वो समझ नहीं पाता है। अगर वो एक ब्लॉक करने जाता है तो मिडिल पर पंच आता है, वो इधर करने लगता है तो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से 3 पंच के ज़रिए आप बहुत आसानी से किसी को भी हरा सकते हो, बहुत ही आसानी से किसी भी तरह से अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हो। सही टारगेट पर अगर आप हिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर की, बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने पिछले लेसन नंबर 5 में आपको सिखाया था कि स्टेप में पंच किस तरह से करना है।
तो सेम वही मेथड है, आपको पोजीशन लेना है इस तरह से। ये आपने पोजीशन लिया, ये यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और 1 अपर मिडिल और लोअर, फिर आगे बढ़ना है अपर मिडिल लोअर, फिर आगे बढ़ना है अपर मिडिल लोअर। अब ऐसे ही पीछे जाना है, जैसे कि लेसन नंबर 5 में सिखाया है। पैर पीछे रखा, अपर मिडिल लोअर, जब तक कि आपके एम परफेक्ट नहीं होते आप इसी तरह से कर रहे हैं 1 2 3। फिर आदत हो जाने के बाद आप इसको अलग अलग सीक्वेंस में कर सकते हैं। स्टेप 1 2 3, फिर स्टेप 1 2 3। अब स्पीड से कैसे करेंगे, 1 2 3, पीछे जाना है 1 2 3। पहले आपको खड़े रह करके करना है एक ही जगह पर, जैसे कि मैंने पिछले लेसन्स में समझाया है। उसके बाद आपको स्टेप में करना है, इसे ही कहते हैं सनबोन ज़ुकी। तो जब आप स्टेप में करेंगे तो वही जो बेनिफिट है, पहले आपको खड़े रहकर एक ही स्टेप, पहले आपको खड़े रहकर टारगेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि 3 पंच में हमारे पंच सही जगह जा भी रहे या नहीं। वरना स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं वो किधर भी कर देते पंच, एक इधर एक इधर, बॉडी को तो समझते ही नहीं, एक पंच इधर एक उधर, बिल्कुल पूरा देसी पंच। ऐसे नहीं करना है, सारे पंच एक टारगेट पे आने चाहिए, सेंटर पे आने चाहिए हमारे शरीर के। ये फेस पर गया पंच, ये मिडिल और ये लोअर, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में पंच करना है आपको सीधा, ठीक है, ये सीधी लाइन में, ठीक है। इधर उधर पंच को फेंकना नहीं है। और सीधी लाइन में करने के बाद ये नहीं कि कहीं पे भी कर दिया, इसमें भी टारगेट है चिन, सोलर फ्लेक्सस और एब्डोमेन, फेस, चेस्ट और एब्डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से एक ही लाइन में पंच करना है। और 3 पंच करते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसे पंच नहीं करना है, पंच को पूरा पुल बैक करना है कंप्लीट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से कंप्लीट पंच करना है, तभी पंच के अंदर स्पीड और पावर आएगा और टेक्निक आएगी। तो इस तरह से आप कभी भी अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहते हैं या आप सनबोन ज़ुकी सीखना चाहते हैं तो इस तरह से स्टेप लेकर के आप सनबोन ज़ुकी कर सकते हैं, यानी 3 पंच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आप ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ आप पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और कराटे और मार्शल आर्ट से रिलेटेड अगर कोई टूल ख़रीदना चाहते हैं, जैसे लाठी है, नंचाकू है, या फिर कोई भी टूल ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एड्स दिए जाएंगे, वहाँ से देख करके आप इसे ऑर्डर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।